सरकार ने कर्मचारियों की टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन के माध्यम से जम्मू कश्मीर में मैन पावर के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए एक पॉलिसी और नोटिफाइड की है। इस पॉलिसी को सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार के ऑर्डर से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया। जिन सर्विसेज को पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया गया है उनमें ऑल इंडिया सर्विसेज, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, जम्मू कश्मीर अकाउंट्स गजेटेड सर्विस और जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट गजेटेड सर्विस शामिल है। जीएडी सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि पॉलिसी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स के बाहर हायर एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखने वाले कर्मचारियों की डेपुटेशन को कंट्रोल करेगी, जहां उनके स्पेसिफिक स्किल सेट क्वालिफिकेशन को बोरोइंग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरतों के अनुरूप बेहतर इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक पब्लिक वर्क्स, आर&बी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि जैसे डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स को टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार में स्किल्ड कर्मचारियों का एक बड़ा पूल है जिनकी सर्विसेज का मौजूदा वक्त में अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर में कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए और शासन में दक्षता में सुधार के लिए डिमांड एंड सप्लाई की बराबरी करने के मकसद से इन क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोफेशनल एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस की गई है। यह विभिन्न टेक्निकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में स्किल गैप को एड्रेस करेगा और कर्मचारियों को अपने स्पेसिफिक स्किल सेट को बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने का मौका प्रदान करेगा। ऑर्डर में कहा गया है कि क्वालिफाइड टेक्निकली प्रोफेशनल एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज की यूटिलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत डिपार्टमेंट के लेवल पर होगी, जो डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के बेहतर कामकाज के लिए क्वालिफिकेशन वाले कर्मचारियों की सर्विसेज का यूटिलाइज करने का इरादा रखता हो। कर्मचारियों के लेवल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफाइड जो ऐसे डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रदान करने के इच्छुक हैं जहां उनकी क्वालिफिकेशन स्किल सेट का बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पेरेंट लीडिंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट जहां कर्मचारी की सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाना है के प्रतिनिधि भी होंगे। प्रतिनिधि एडिशनल सेक्रेटरी के पद से नीचे के नहीं होंगे। ऑर्डर में कहा गया है एक कर्मचारी की सर्विसेज को यूटिलाइज शुरू में 1 वर्ष के पीरियड के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा, जिस तारीख से कर्मचारी को पेरेंट डिपार्टमेंट से मुक्त किया जाता है। हालांकि सर्विसेज के यूटिलाइजेशन के पीरियड को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि पेरेंट और बोरिंग डिपार्टमेंट दोनों आपस में एक्सटेंशन पर रजामंद हों। लेकिन यह भी कहा गया है कि डेपुटेशन में एक्सटेंशन के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला फाइनल और बाइंडिंग होगा। हालांकि एक्सटेंशन एक वक्त में मैक्सिमम 1 साल के पीरियड के लिए सीमित होगी, तथापि डेपुटेशन का मैक्सिमम पीरियड किसी भी परिस्थिति में 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।